हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज वीडियो वी विल लर्न अनदर इंडियन राइटर विच इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज जो आए थे हमारे इंडिया में, वो लोग जो बंगाली इंसानों की जो सरनेम होते थे जैसे चट्टोपाध्याय, तो वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इसको चैटर्जी कर दिया, ऐसे ही मुखर्जी कर दिया। ठाकुर को भी वो लोग बोल नहीं पाते थे, रविंद्रनाथ ठाकुर नाम था तो उन्होंने ठाकुर को टैगोर कर दिया। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने ऐसे नामों को प्रोनाउंस कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने अपने ओल्ड जो वर्जन है सरनेम का उसे कैरी किया, पर कुछ लोगों ने जैसे कि जो ब्रिटिशर्स ने दिया था उन्हें अडॉप्ट कर लिया था, बिकॉज ही ईजी टू प्रोनाउंस होता है इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट बंकिम चंद्र चटर्जी। So what we will cover in this video is important biography या introduction, important works, review, analysis and conclusion. So let's start introduction. बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उनका जन्म 27 जून 1838 नईहटी यानी कि जो बंगाल में है, ये स्थान का नाम है, वहाँ पर हुआ और इनकी डेथ 1894 में हो गई। ऑक्यूपेशन क्या रहा इनका? ये एक नॉवलिस्ट रही हैं, पोएट रही हैं, एसेइस्ट, ऐसे लिखने वाले, जर्नलिस्ट। लैंग्वेज इन्हें कौन सी आती है? बंगाली एंड इंग्लिश। फेमस टाइटल जो इन्हें मिला है वो है साहित्य सम्राट का, यानी कि एम्पायर ऑफ बंगाली लिटरेचर। ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने बंगाली लिटरेचर पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने बंगाली लिटरेचर को इंस्पायर किया है, शुरुआत की है। सो लेट्स बिगिन। Let's talk about his important books. मैं इम्पोर्टेंट वर्क की जगह इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट इंग्लिश नॉवल जो उन्होंने लिखा, यानी कि जो इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश नॉवल ऐसे कंसीडर किया जाता है, वो है राजमोहन वाइफ, वेरी इम्पोर्टेंट, विच इज़ 1864। स्टार मार्क, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। राजमोहन राय वाइफ जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन इंडियन राइटर, तो राजमोहन राय। फर्स्ट बंगाली नॉवल जो है इनका दुर्गेश नंदिनी 1865 में, यानी कि देखो इन्होंने बंगाली नॉवल से पहले इंग्लिश नॉवल लिखा। ये सिर्फ उनका एक ही नॉवल है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, बाकी सारे बंगाली लैंग्वेज में कंटिन्यू किए हैं। सो द नेक्स्ट वन, नेशनल सॉन्ग, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर मैं कहूँ तो नेशनल सॉन्ग उन्होंने वंदे मातरम दिया है, जो कि अपीयर हुआ था आनंद मठ 1882 में। सो ये इंट्रोडक्शन टाइप की ही चीज़ें हुई। नाव ने साहित्य सम्राट, हाँ, मेजर थीम जो है इनकी राइटिंग में वो रहते हैं नेशनलिज्म, हिस्ट्री, रिलीजन, सोशल रिफॉर्म एंड पेट्रियटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। देखो फिर से वही बात हो गई उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ों वाली। राजमोहन वाइफ जो कि 1864 में आया, इंग्लिश में था ये नॉवल। द सेकंड वन दुर्गेश नंदिनी, फर्स्ट बंगाली नॉवल 1865 में। द नेक्स्ट वन इज़ कपाल कुंडला। देखो ये तीनों नॉवल आप लोग सर्च करके पढ़ना, ये बहुत ही अच्छे नॉवल लिखते हैं। बंगाली राइटर जो भी नॉवल लिखते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी बुक्स आप पढ़ोगे तो ऐसा फील होगा कि मतलब वो ये सच में नज़रों के सामने हो रही हैं। वो काफ़ी अच्छे नॉवल लिखते हैं। ये इनकी वीडियोस तो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, तो हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अमृतनालिनी 1869 में, विश्व वृक्षा 1873 में, इंदिरा 1873 में, फिर आया, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, ये जिंगलिंग गुड़िया 1874 में, राधा रानी जो कि एक रोमांटिक नॉवल था 1876 में। देखो जो भी ये नॉवल लिखते थे, ये वुमेन जो एक वुमेन ऐसे प्रोटोगोनिस्ट दिखाते थे, तो इनके कुछ नॉवेल्स को ब्रिटिशर्स बैन भी कर देते थे, क्योंकि देखो भाई उस टाइम पर आज़ादी की कोई बात करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा, वुमेन को ऐसे हीरो या फिर मतलब जो भी सोशल बाउंड्रीज है, सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करके इस तरह भागी टाइप की चीज़ें करेगा, तो ऐसी नॉवेल्स पर तो कोई भी सरकार हो या फिर किसी भी टाइम की जो भी
पॉलिटिशियंस होते हैं वो उस पर मतलब रोक लगाते हैं ताकि जो जनता है इन सारी चीज़ों से इंस्पायर ना हो। बट राइटर का तो काम ही होता है इंस्पायर करना, लोगों को जगाना, जो ये करते हैं। द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ इज इम्पोर्टेंट वर्क्स, रजनी 1877 में, कृष्ण कांताविल ये एक थ्रिलर था 1878 में, आनंद मठ जो कि बहुत फेमस है जिसमें से वंदे मातरम गीत लिया गया है 1882 में, फिर आया देवी चौधराइन 1884 में, फिर आया कमल कांता 1885 में, फिर आया सीतारमी 1887 में। देखो ये जो इनके दो नॉवेल्स हैं, ये जो आनंद मठ और देवी चौधराइन, इन दोनों को ही ब्रिटिशर्स ने बैन किया था क्योंकि एक तो ये पहला तो पेट्रोटिज्म को बढ़ावा दे रहा था, दूसरा जो देवी चौधराइन वाला है उसमें वुमेन प्रोटोगनिस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया था कि उन्हें ब्रिटिशर्स को इतना डर लग गया था कि कहीं इंडियन वुमेन्स भी और इंडियंस लोग इतनी इंस्पायर न हो जाए कि वो उसी समय क्रांति करनी शुरू कर दें। और इनके नॉवेल्स में जो है वो जो 1887 में या फिर कहूँ 1817 में, यानी कि जो भी सन्यासी विद्रोह जो होते थे उन पर भी इन्होंने ये चीज़ बनाई है। आनंद मठ में इसी चीज़ का दिखाया गया है, सन्यासी विद्रोह जो इंडिया में हुआ था उसमें से ये दिखाया गया है। इसे भी ज़रूर पढ़िएगा, इस पर भी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं। इफ़ आई गिव यू द शॉर्ट रिविजन ऑफ राजमोहन वाइफ, हम इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कर लेते हैं, जिसमें जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो है हमारी मातंगिनी जो कि हीरोइन है, हीरोइन ऑफ द नोवेल। ये काइंड है, करेजियस है और लॉयल है। देखो ये वाइफ है राजमोहन की, देखो इसका टाइटल राजमोहन वाइफ क्यों लिया गया है, वो मतलब उसकी वाइफ की ज़्यादा चीज़ें इसमें कही गई हैं। देखो जो भी इसमें वुमेन्स कई जो, यानी कि इसकी वाइफ की ज़्यादा वैल्यू है राजमोहन की वाइफ की राजमोहन से, बिकॉज ही इज़ अब्यूसिव और क्रूल है। वो अपनी वाइफ को पीटता है, उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता, उस पर शक करता रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नॉवेल्स हमारे किस काम के, बहुत बार एग्ज़ाम देते वक्त मैंने ऐसा सुना है कि लोग डिस्कस करते हैं अरे ये नॉवल हमारे किस काम के। देखो भाई नॉवेल्स तो बहुत काम के होते हैं। देखो अगर हम जो है जीवन की चीज़ों को एक स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो वो बहुत आसान है कि इंसान को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अनदर कैरेक्टर इज़ माधव, ये वेल्दी जमींदार है, मतंगिनी ब्रदर इन लॉ यानी कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, जो कि ऑनेस्ट और नोबलमैन है। देखो ये जो इसमें ये जो है काफ़ी ऑनेस्ट और नोबल मैन होता है माधव, और जो मतंगिनी है वो सीक्रेटली माधव से लव करती है बिकॉज ही इज़ काइंड एंड नोबल मैन, बट even she confesses love to him, but he cried but don't reply to her. So let's because क्योंकि वो मैरिड है और ये भी मैरिड है, तो मतलब ये एक प्योर लव की फॉर्म है, देर इज़ नो एनी रिलेशन बट एज ए प्योर लव। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ हिमागिनी की उसकी बहन मतंगिनी एल्डर सिस्टर एंड माधव वाइफ्स, and the main character is Madhuri, the main culprit person, villain who tries to manipulate Matangini. Even her husband is so greedy because वो प्लान करता है किसी की विल, यानी कि ये नॉवल आप जरूर सर्च करके पढ़िए। ये बस एक छोटा आइडिया, मतलब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो इन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को याद रखिए। यूट्यूब पर इसमें वीडियो मिल जाएगी, आप अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। इसका जो हस्बैंड है वो यानी कि इनके अंकल की एक विल है उसे चुराने की कोशिश करता है रात को, बट जो मतंगिनी है एक तो वो अपने हस्बैंड की मार सहती है, उसके शक की बिहेवियर को भी झेलती है, और फिर जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है वो माधव के घर में चोरी करवाने वाला है, तो फिर वो रात को ही बताने के लिए निकल जाते कि मेरे हस्बैंड इस तरीके से प्लान कर रहे हैं विल को चुराने के लिए। देखो भाई प्रॉपर्टी का जो भी मामला होता है वो बराबर ही में बंटना चाहिए, पर ये चाहते थे कि मतलब सारी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाए, तो इस टाइप में। और फिर मतलब ये बेचारे सरकमटेंसेस में इस तरीके से इसकी बुरी हालत हो जाती है एंड ट्रेजिक थिंग, इसे मतलब मोलेस्ट्रेट करने की भी कोशिश करते हैं बट नेवर सक्सीड दोज पर्सनस। ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए नोवेल में लास्ट तक सर्वाइव करते करते एट द एंड इसकी डेथ हो जाती है हीरोइन की,
वो ऐसे ही नहीं मरती, मतलब उसको कोई नहीं मारता है, बट वो बीमार हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें वो सहती है, तो डेथ तो उसकी हो जाती है मंदाकिनी की। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इन्हें याद रखिएगा, नेवर फॉरगेट दिस थिंग। और डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इसे पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज्योति लिटरेचर को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।